अब बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर। इन दिनों शेयर बाजार के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का दौर लगातार जारी है। इस हफ्ते बाजार करीब 3% तक गिर चुका है और 10.5 लाख से ज्यादा निवेशकों को नुकसान हो चुका है। अमेरिका बाजार में क्यों कोहराम मचा हुआ है और अमेरिकी बाजार का भारतीय बाजार पर कैसा असर पड़ रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आइए मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानते हैं। इस हफ्ते अभी तक 3% बाजार गिर चुका है। एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक हफ्ते। 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। देखो हुआ क्या है, 18 दिसंबर को अमेरिकी बाजार जोरदार गिरा है। 50 सालों में पहली बार 10वें दिन गिरावट, मतलब अमेरिकी बाजार ऐसा है कि 10वें दिन तक लगातार गिरावट 50 सालों में आज तक नहीं हुआ। यह पहली बार ऐसा है। आपको यहां पे लाइव में दिखाता भी हूं, देखो ये डाउ जोन्स में आपको दिखा रहा हूं। नंबर छोड़ दो, 2.5% से ऊपर तो गिरा है। सर एक ग्राफ देखो कैसा सपाट गिरा है, सपाट। इसका मतलब समझ रहे हो, भयंकर कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। वो फेड की बात हम अभी करेंगे, इंपैक्ट तो हम बाद में बात करेंगे। पहले इस पर आते हैं, फेड में हुआ क्या है और क्या क्या चीजें हुई। डाउ जोन्स गिरा, नास्डक गिरा, S&P 500 गिरा, कुल मिलाकर के अमेरिकी इंडेक्स में 2.5% 3.5% गिरा है। फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग के बाद ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती हुई है। इसका मतलब क्या है भी समझेंगे, टेंशन नॉट। 4.5%, 4.5 नहीं 4.50 से घटकर रेट 4.25 कर दिया गया है। यह 2022 के लेवल पर है। लेकिन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरम पॉवल की कमेंट्री ने निराश किया। अब हुआ क्या है, एक चीज समझिए। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं हुआ क्या है। फेड के चेयरमैन जोरम, नाम भी मुझे नहीं पढ़ने को आता है, जेरोम बोले, जोरोम बोले, क्या बोले, पॉवेल चाचा, जो भी है। पॉवेल चाचा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज की कटौती के साथ हमने अपनी पॉलिसी रेट को उसके चरम से 1% कम कर दिया है और हमारी पॉलिसी का रुख अब काफी कम रेस्ट्रिक्टिव है। क्या मतलब है समझाऊंगा, घबराओ नहीं। इसलिए हम अधिक सतर्क हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी पॉलिसी रेट में और एडजस्टमेंट पर विचार कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, अब ध्यान से समझिए। हमारे देश का आरबीआई, ऐसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक। आरबीआई जब कोई रेट कट करती है, बाजार के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। जब रेट कट कम होगा, रेट कट मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में पैसे का ज्यादा फ्लो होगा। मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो खरीदारी, मतलब एक खुशी का माहौल आएगा। लेकिन अगर ज्यादा रेट कट हो गया तो ज्यादा पैसा आ गया तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो एक लिमिटेड होना जरूरी है। यही चीज फेडरल बैंक ने कल किया है, कटौती की है अपने रेट में। अच्छा, कटौती करी है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन कितनी करी है? जितनी उम्मीद थी उतनी कर दी है या उम्मीद से बहुत कम किया है? हाँ। अब इन्वेस्टर्स को जो उम्मीद थी, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को, कि फेड रेट जो कट होगा पूरे एक साल में 1% होगा। मतलब उम्मीद यह थी कि 1% कट होगा पूरे साल में, तो 25%, 25%, 25%, 25% 4 बार में कम होगा। अनाउंसमेंट ये किया इन्होंने, अभी जो कट हुआ है रेट, पॉवेल चाचा ने बोला है, मतलब किया है 4.50 से घटा करके 4.25 इन्होंने कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि हमने हाईएस्ट से 1% घटा दिया है। यानी कि 2022 का जो हाईएस्ट था 5.25% से लेकर घटा करके 4.25% इन्होंने किया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि 1% हमने हाईएस्ट फेड रेट जो था उससे कम कर दिया है। अब ज्यादा उम्मीद हमसे मत रखना। तो इन्वेस्टर्स की उम्मीद क्या थी कि अभी अगले एक साल में 1% कम होगा, लेकिन ये 25% घटा करके कह रहे हैं कि हमने 1% कर दिया। अब जो करना था हमने कर दिया, अब ज्यादा उम्मीद मत रखो। इन्वेस्टर्स क्या ताक लगा के बैठे थे कि एक साल में 1% कम होगा। अच्छा, एक साल में जितना ज्यादा फेड रेट कम होगा, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जब फेड रेट कम होगा तो मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा और डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा, मार्केट बढ़ेगा। लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि फेड रेट कट अब ज्यादा नहीं होगा, जितना करना था मैंने कर दिया, तो अब इन्वेस्टर्स क्या होंगे? खुश या दुखी? दुखी होंगे ना, दुखी होंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे? पैसा आप डालेंगे, अब बोलेंगे अरे यार बंटा धार कर दिया इसने, पैसा निकालो। वही हुआ है, अमेरिकी बाजार, अमेरिकी इन्वेस्टर से पैसा निकाला गया।
क्योंकि उनकी नाराजगी है, जितना फेड कट होना था वो नहीं हुआ, तो पैसा अब निकाल रहे हैं, तो पैसा निकाल करके कहीं कुछ करेंगे, कहीं और डालेंगे। लेकिन जब पैसा निकलता है बाजार से तो बाजार का सेंटिमेंट अच्छा होता है या बुरा? बुरा होता है। और जब अमेरिकी बाजार का सेंटिमेंट बुरा होता है तो अपने भारतीय बाजार का क्या होता है? अपना भी बुरा हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है भैया अमेरिकी बाजार पर। ठीक है, तो कांड बुरा ये हुआ है। अब एक चीज ये समझिएगा, इन्होंने ये बोल दिया है कि हमारी पॉलिसी का रुख अब काफी रेस्ट्रिक्टिव है, कम रेस्ट्रिक्टिव है। मतलब मोटा मोटी समझने वाली बात ये है कि ये आगे अगर फेड रेट कम कर सकते हैं या कर नहीं कर सकते, ये पूरा ये विचार मंथन पर है। अपने पॉवेल चाचा जो हैं विचार मंथन अब करेंगे कि आगे कट करना है कि नहीं करना है। और अगर करेंगे भी तो इन्होंने ये तो पहले क्लियर कर दिया है कि 1% तो हमने कर दिया अपने हाई से, अब आगे वो वाला टोटल 1% एक साल का कम करने की उम्मीद मत रखना। अब ज्यादा से ज्यादा कट हो सकता है, तो 25% अभी कर दिया है, 25% हो सकता है आगे हम अगले क्वार्टर वगैरह में करें, लेकिन 1% तो टोटल नहीं होगा। तो नाराजगी इन्वेस्टर्स की अपने चरम पर। ठीक, अब इसका असर क्या हुआ है अमेरिकी बाजार में? 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की तो बाजार तो पहले से उम्मीद थी, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद थी जो इन्होंने किया है। लेकिन साथ में इन्होंने कहा क्या? 1% अपने टॉप से हमने कर दिया है, तो 25 तो किया लेकिन हो गया अपना पूरा 1। अब आगे की उम्मीद मत रखना। जब आगे की उम्मीद मत रखना तो प्लानिंग खराब। अब देखो होता क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनफैक्ट हम आम लोगों की अगर बात करें तो हमारी जो सैलरी पैसा कमाई वगैरह होती है उस सब का भी हिसाब किताब हम लगा के रखते हैं कि भैया इतनी कमाई अगर हमारी सैलरी में 10% बढ़ा है या 15% बढ़ा है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, कुछ करेंगे। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये भी अपने पैसे की प्लानिंग ऐसे ही करते हैं कि अनाउंसमेंट गवर्नमेंट का क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि पैसा इनका साइज इनका बड़ा है। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पे पैसा इनका डायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि पैसे का साइज बड़ा है ना। अब गवर्नमेंट इनके लिए अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट करती है तो ये पैसा क्या करेंगे? डालने के बजाय निकालेंगे। हाँ, अगर कुछ अच्छी खबर है तो मार्केट में और डालेंगे। तो यही चीज हुई है। अब इसका असर देखो क्या हुआ है। पॉवेल के इस स्टेप से बाजार गिद्ध की तरफ नजर लगा के बैठेगा। अब पॉवेल चाचा क्या करेंगे? नेगेटिव तो हो गया है, इन्होंने बोल दिया 1% हमने कर दिया है, 25% कम करके बोल रहे हैं 1% टोटल तो हमने कर दिया है। लेकिन अब बाजार देखेगा कि क्या करेंगे ये चाचा। अच्छा, ये चाचा तो कम कर दिया, अभी अगले बड़े चाचा भी और आने वाले हैं। कौन बड़े चाचा? 20 तारीख को ट्रम्प चाचा। अब वो चाचा जब आएंगे तो ये चाचा के साथ क्या करेंगे वो? हालांकि ऑर्डर तो नहीं दे सकते क्योंकि सर प्रेसिडेंट का इतना हक नहीं है कि इनके साथ वो कुछ कर सकें, लेकिन सलाह मशवरा करके कुछ कह सकते हैं, यार कुछ कर दे ठीक ठाक, कुछ एडजस्टमेंट। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अच्छी बात, लेकिन नहीं होता है तो जो चल रहा है वही चलेगा। अच्छा, इसके बाद इसलिए बाजार को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1% की बजाय 0.5 यानी कि 50 पैसा ही कटौती होगी। 1% तो होने से रहा, तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा और कम हो सकता है। इन्वेस्टर्स कितनी उम्मीद लगा के बैठे? 1%। होने वाला कितना? 50%। इन्वेस्टर के लिए अच्छा है बुरा? बुरा। इससे यूएस मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ गया है, जो हम देख चुके हैं लाइव प्रमाण। कि अभी और कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हमको भैया बताओ कंक्लूजन आगे क्या करें? पैसा डाले कि निकाले, रुके कि भाग जाए? तो समझो अमेरिकी इन्वेस्टर्स अभी और पैसा निकालेंगे फेड रेट की नाराजगी से। अभी क्या होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर्स होता है, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, सारा पैसा एक दिन में तो निकालेंगे नहीं, थोड़ा रुक रुक के निकालते हैं। तो आज तो निकाला पैसा, लेकिन आज निकाल के छोड़ दिया, क्या हो गया? क्या पूरा पैसा निकाला हुआ? ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे क्या लगता है अभी और निकाल सकते हैं। अच्छा, जब ये निकालेंगे पैसा तो 1-2 रुपया तो निकालेंगे नहीं, इनका बड़ा बड़ा फंड निकलेगा। जब बड़ा फंड निकलेगा तो अमेरिकी बाजार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अमेरिकी बाजार नेगेटिव होगा तो भारतीय बाजार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? और नेगेटिव होगा, यानी कि 23,900 के लेवल पे पहुंच चुका है। ये और नीचे जा सकता है क्या? अपना जा सकता है। ठीक, सीधा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर होगा। एफआईए और निकालेंगे क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है हमारे भारतीय बाजार से। जब सेंटिमेंट ही नेगेटिव होगा तो एफआईए क्या करेगा? और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग, और ज्यादा पैसा निकालो। ठीक, 20 जनवरी को, अच्छा अब अमेरिकी बाजार को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, क्योंकि 20 जनवरी को चाचा जी आएंगे, बड़े वाले चाचा जी। और अब ये 20 जनवरी को आएंगे तो फेड में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और ट्रम्प चाचा आएंगे तो इनके क्या ऑर्डर्स होते हैं, साथ में इनका तो ये भी टैरिफ वाला भी चल रहा है ना,
भारत के साथ टैरिफ की लड़ाई धमकी उमकी दे दी है कि जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हम लगाएंगे, तो वो चीज़ें अगर सच में कर दी 20 जनवरी के बाद तो सेंटिमेंट और ज़्यादा नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर वो कर दिया तो अब होना क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो सेंटिमेंट और बिगड़ेगा। अच्छा, इसके बाद रुपये की कमजोरी को आरबीआई कैसे रोकेगी? अब आरबीआई के लिए चैलेंज, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुका है, जमीन में सट चुका है जाकर के रुपया। और अगर ऐसे में आरबीआई कुछ नहीं करती है तो ये बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो आरबीआई के लिए जरूरी है कि यहां पर कोई ना कोई स्टेप लिया जाए, और अगर स्टेप नहीं लेती तो फिर बर्बादी और जारी रह सकती है। अगली बात, बजट आने वाला है, तो बजट में गुड न्यूज तो बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट अगर है तो एक बजट से उम्मीद है कि भैया निर्मला सीतारमण आएंगी तो भारतीय बाजार के लिए क्या गुड न्यूज ला सकती हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है तो थोड़ा चॉकलेट चाहिए मार्केट को। चॉकलेट अगर नहीं मिला तो सेंटिमेंट और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो ये था शेयर बाजार का आज का हाल। बाकी और देखते हैं मार्केट में क्या होता है।